हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनवी क्लासेस। बिहार सिविल कोड की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज से शुरू कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में दिया गया प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे और पूरी व्याख्या करेंगे एक एक प्रश्न को। इससे पहले प्रीवियस ईयर के 2 पेपर देख चुके हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहले सेक्शन हिंदी लैंग्वेज से। पहले सेक्शन हिंदी लैंग्वेज का है और वो पहला प्रश्न है कि यति का क्या अर्थ है। यति का क्या अर्थ है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यति का विराम अर्थ होता है। इसमें और भी ऑप्शन है, चरण, गण और प्रवाह। इसे भी देख लेते हैं। तो चरण का अर्थ होता है पैर, कदम या पग, और गण का अर्थ होता है दल, एक समूह, एक जत्था, और प्रवाह का अर्थ होता है धारा, तेज और बहाव। यहाँ पर यति का क्या अर्थ था? तो विराम था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। पहला ही प्रश्न आ गया समास से। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान तत्पुरुष है परीक्षा केंद्र में। क्योंकि जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच प्रसर्ग का लोप रहता है। प्रसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भेद में बांटते हैं। तो परीक्षा केंद्र में क्या है? तो संप्रदान तत्पुरुष है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निर्गुण शब्द में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निह प्लस गुण। विसर्ग के बाद च या छ हो तो स या अथवा स हो जाता है। जैसे निश्चल को निश्चल कहते हैं, निह प्लस छल निश्चल। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिग्गु समास है। अब दिग्गु समास किसे कहते हैं? तो दिग्गु समास का जो प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। जैसे दिग्गु समास के कुछ उदाहरण है, त्रिफला, त्रिभुज, चौराहा, नवग्रह, पंचवटी, अठन्नी, ये सब दिग्गु समास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है और इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है? उम्र पता लगाना। सही अर्थ क्या है? उम्र पता लगाना। दांत पीसना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध प्रदर्शित करना, और दांत निपोरना का अर्थ होता था गिड़गिड़ाना, और दांत से दांत बजाना का अर्थ होता है बहुत जाड़ा पड़ना, और दांत पीस कर रह जाना मतलब क्रोधित होकर रह जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो ना जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अज्ञात। जो ना जाना गया हो वो अज्ञात है। और भी कई शब्द है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी, जिसे जीता ना जा सके अजय है, जो बीत गया हो अतीत है, जो दिखाई ना देता हो अगोचर है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो अगोचर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमन। फूल शब्द का समानार्थी शब्द सुमन है। और भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे पुष्प, सारंग, गुल, कुसुम, प्रसून। फूल का कुछ विलोम शब्द भी है, जैसे कांटा। आइए एक और देखते हैं, धरती का पर्यायवाची शब्द। तो धरती का पृथ्वी, अचला, जमीन, रत्नगर्भा, भूमि आदि धरती का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम मेरी रक्षा करो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संबोधन कारक। हे राम मेरी रक्षा करो में संबोधन कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए तो वह वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे अरे राम तुझे क्या हो गया है, ये कहाँ पे क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की कृति यामा है, कैसी है कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र स्मृति की रिखाएं, अबला और सबला, छंदा आदि की भी रचना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्ति बोध का। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह मुक्ति बोध की रचना है। मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध था। इनकी और भी कुछ प्रमुख रचना है, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, डूबता चांद कब डूब गएगा, मैं उनका ही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद। खाद उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपमा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन है? तस्बीह, समता, सदृशता, जोड़, साम्य, तुलना, मिलान, ये सब उपमा का पर्यायवाची शब्द है।
खाद्य का पर्यायवाची शब्द होता है भक्ष्य, आहार, खुराक, भोजन, सामग्री, आहार। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सृष्टि। प्रलय का विलोम शब्द है सृष्टि। प्रलाप का हंसी, प्रवास का अप्रवास, प्रमुख का सामान्य, प्रगति का अवनति, ये सब प्रमुख विलोम शब्द है। अगला है जहरीला शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईला। जहरीला शब्द में प्रत्यय है ईला। प्रत्यय वे शब्द होता है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ईला प्रत्यय से बनने वाले और भी कई शब्द हैं, जैसे जहरीला, बर्फीला, कटीला, चमकीला, रसीला, भड़कीला आदि। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपुर प्लस आरी। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद है त्रिपुर प्लस आरी। त्रिपुरारी में दीर्घ संधि है। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जित प्लस इंद्रिय। जितेंद्रिय में गुण संधि है। जितेंद्रिय का अर्थ है जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है, और जितेंद्रिय में बहुब्रीहि समास भी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आग्नेय प्लस अस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह गीत की 2 लड़ियां गाती है शुद्ध वाक्य नहीं है। उसका कहना झूठ समझा गया, ये शुद्ध है। सभापति ने भाषण पढ़ा, ये भी सही है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए गलत है, शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सरासर शब्द है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विदेशी। सरासर शब्द है विदेशी। सरासर फारसी भाषा का शब्द है। अगला है का व्यंजन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अघोष है। अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। ऐसे वर्ण है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे कख है, चछ है, टठ है, तथ है, पफ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्तियां का अर्थ क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। इस लोकोक्तिया का अर्थ है किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। जब किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, यानी वह पूर्णतः बंधन रहित होता है, ऐसे लोगों के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि इसके आगे नाथ न पीछे पगहा है। नेक्स्ट सेक्शन है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का। आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि। कृषि वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। वनों की कटाई का मुख्य कारण है कृषि गतिविधियों को विस्तार करना, पशुधन गतिविधि, वनों कटाई, खाद्य उद्योग लगाना, खनन का कार्य करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राज़ील है, और विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो को कहा जाता है, और दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह संतोस है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फेजेंडा कहते हैं, और भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम फातिमा बीवी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीवी। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील थी इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में तथा अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे, और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो प्रथम उपदेश कहाँ, सारनाथ में, और अंतिम कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत का शासक सिकंदर शाह लोदी ने दिल्ली को अपनी राजधानी कहाँ ले गया था, आगरा ले गया था। उन्होंने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया, और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। भारत में होम रूल लीग का जनक एनी बेसेंट थी, और होम रूल लीग की स्थापना पुणे में बाल गंगाधर तिलक तथा मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ। राजा साहू का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी में थे। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यसभा का यह अधिकार है कि 2/3 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 312 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के समावेदन पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉर्मुज जल डमरू मध्य से। अरब सागर और फारस की खाड़ी हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा सागर को समुद्रपुत्र कहते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अगला है अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने से प्राप्त हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त 2021 से। किसे, तो अगस्त 2021 से। नेक्स्ट है न्यायालय में प्रयुक्ता अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का क्या अर्थ है, अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड का शब्द का क्या अर्थ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम है, अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट है न्यायालय की गतिविधियों में बेल फॉर फीचर शब्द का क्या अर्थ होता है, बेल फॉर फीचर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत है क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य का स्रोत है, जो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन अभिक्रिया है, और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी की देह गुहा हिमोसील कहलाती है। तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि ऑर्थोपोडा वर्ग में आते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संगमरमर चिप पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या अभिक्रिया होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaCO3 + 2HCl बनता है CaCl2 + H2O + CO2। नेक्स्ट है किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण कैसा होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवरक्त होता है। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होता है। अवरक्त विकिरण की खोजकर्ता हर्शेल है। अगला है यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण है, क्योंकि फोकस लंबाई +15 दिया हुआ है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सदा उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। नेक्स्ट सेक्शन है बेसिक कंप्यूटर साइंस की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब। जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब का था। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली EPROM का पूर्ण रूप क्या है, और इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है, पहला वेब ब्राउज़र, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्सस को पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है। पहला वेब सर्वर और पहला वेब ब्राउज़र जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, WWW कहते हैं, इससे विकसित करने का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को जाता है, और इसका नाम बदलकर नेक्सस रख दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैम को अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। रैम एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है। रैम 2 तरह के होता है, SRM और DRM। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर कुछ ये जान लेते हैं कि कौन सा कंप्यूटर पीढ़ी में कौन से भाषा का प्रयोग हुआ है किस तरह।
अगर पहली पीढ़ी कंप्यूटर की भाषा की बात करते हैं तो मशीन भाषा था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भाषा जो था वो असेंबली भाषा था। और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर था उच्च स्तरीय भाषा था। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर भाषा डोमेन आधारित था। और जो पांचवी पीढ़ी का जो अभी का कंप्यूटर है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित है। उच्च स्तरीय भाषा कुछ था जो वो था हाई लेवल, कोबॉल, लोगो, बेसिक, एल्गोल, सी प्लस प्लस, प्रोलॉन्ग, पास्कल, जावा, स्नोबॉल। नेक्स्ट देखते हैं रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राथमिक। कौन सा है रैम? तो प्राथमिक। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटेलिजेंस कोसेंट कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं, जबकि स्पीड, एक्यूरेसी, डेटा स्टोरेज ये तीनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषता है। अगला है कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में किस कंपनी के प्रोडक्ट है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट के ये सारा प्रोडक्ट है। ये टूल्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है और इसका मुख्य कार्य है टेक्स्ट या दस्तावेज को संचालित करना है। नेक्स्ट देखते हैं किसी मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम को। किसी मेल में मौजूदा तारीख एंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम को प्रेस किया जाता है। एक दो और शॉर्टकट की है, जान लेते हैं। F2 का क्या काम है, तो सिलेक्ट किए गए सेल को एडिट करना है। शिफ्ट प्लस F11 का वर्क बुक में नया वर्कशीट डालने के लिए। F12 का है सेव एज ए डायलॉग बॉक्स खोलना है। शिफ्ट प्लस F10 का क्या मतलब है, चयनित वस्तु को शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या संग्रहण युक्तियां स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों स्टोरेज साइजेज के अनुसार बढ़ते क्रम को दर्शाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजिस्टर्ड, कैश, रैम, हार्ड डिस्क और ड्राइव। सबसे बड़ा जो होता है वो ड्राइव होता है। अगला देखते हैं कि कंप्यूटर में लोगो क्या है, कंप्यूटर में लोगो क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग भाषा है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। लोगो का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। अगला है निम्नलिखित में कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला देखते हैं कि एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब की सभी विधिक और विनायक पहलुओं को संदर्भित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइबर लॉ। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से ये उपाय नहीं है। बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही। अपनी फ्लॉपी डिस्कों को राइट प्रोडक्ट लगाकर कहीं बाहर प्रयोग करना चाहिए, और कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्कैन करना चाहिए। ये तीनों सुरक्षा नियमों से काफ़ी अच्छे उपाय है। नेक्स्ट है इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीरियल। सीरियल इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है। सीरियल इंटरफेस दो डिजिटल सिस्टम के बीच एक संचार इंटरफेस के रूप में काम करता है। ये था बिहार सिविल कोड के प्लेटफॉर्म में दिया गया प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।